राग श्री मारू। वृथा कान गमो रे पामी परारथ चार, उत्तम मान को खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार। सेठे तमने सारी सनदे सौंप्यू चेदन सारा, अनेक जबेरा जतन करी तमिल्या व्याचो अनिवार। सतपोरिने सतग्रहे जो राख जरूदी प्रकार, आनी वो मेर के बोलता पछे सेठ तनो व्यवहार। अनेक वार तरफड़ी मरीने दुख देखिया व्यासो पारा, लाख 84 बमिने आव्या आय मद देश व्यापार। हाथ पीतर लिया मन छोटा 84 बजारा, मद चितवे वसाई मले पन खरा जोये खरीददार। एनी बजारे कूड़ कपत छलछे बेड पार, सौदे भवन ते खरीदाइनु माये कोई छे साहुकार। 14 लोक कमायूं खायूं आयूं નથી બીજું કોઈ થામ, અદક નવારો આઈ પામીએ એ ધન મૂલ માન। ખરી બસ્ત આઈ ગોપ છે જો જો ચોટા પીટા હતા, બોર જો પર કુંકારી આવી કુલી બેઠો છે પાટ। આપો મંજરી માએ આમલા આકડિયું કોયડા અનંતા, બસ્ત ખરી માએ અખંડ છે તમે જોજો જબેરી બુધવંતા। આબોમાં 20મી શતમાથી બસ્ત આડી છે પાલા, અને કરકોપા કરી બસ્તાના બીત્યા છે જમજાલા। ખરો ખોજી હશે જાન જબેરી તે જોશે દૃદમન ધીરા, બસ્તા ખંડને તે જાલે છે જેવોએ બદકીન વીરા। એ ધન બોરસે તે ગોપ રહેશે તેને કરશે સૌ જન આશા, બસ્ત લઈ જ્યારે ઠાસે બેગલો ત્યારે સૌ કોઈ કેસે શાવાસ। બેડ બેરાટ બંને કોયડા ફરે છે અવલા ફેરા, પ્રગટ કહે મુખ પાદરું પણ તો ન જાય અંધેરા। સાદ કોયડો એને ટોયદ કહે છે જો સબલે અવલું બાસે, સત બાસતા કોઈ દેખે નાઈ અસતને સૌ પ્રકાશે। કોઈ સત બોરે કોઈ અસત બોરે કોઈ બંદાએ બંદા, બેપાર એની પેરે કરે બે બારિયા એ ચોટો એની સનંદા। એની અંધેરા કોયડે અનેક બાંધ્યા બસ્ત ખરી નવ જોઈએ, બંધ બંધાવી બજાર માએ પછી વારો બચુ તે ઘન રૂએ। કોઈક કરે 1000 ઘના કેને તે મુલગા જાય, કોઈ બંધાય પડે ફંડા માએ કોઈ કોતી દજા કેવાય। કોઈ બોરે સત બસ્તાની રાસ જવેર ખર્ચાય, અખંડ ધન તેને અનંત આવ્યું તે 14 ભવન ધની થાય। બીજો ફેરો એ શ્યાને કરે થયો તે શેઠ સરીખા, તલીબાનો તર ધની થયો તે અખંડ સુખ લેશે અંતરિખા। કોને ફેરો કરે ઓલી અખંડ ધન વ્યાપાર, સાવકારી તમે કરો ને ચાલા તો નિદ પામો નિર્ધાર। ખોટા સાતે સાચું જડે છે એવી મળે છે બજારા, લાવા લે કે આ ફેરા ટણો જો રાખી શકો બે બાર। આ ફેરો છે એની સનંદનો જો કોઈ રુદે વિચારો, સાધો સાવકારો કહું છું પુકારી તમે જીતી અખંડ કારો। આપો માની ઘટ સુનો રે સાધો પ્રગટ કહું છું પ્રકાશી, આંખે દેખી આપ બંધાએ પછી ખાએ સૌ જમ ફાંસી। કોન જે તે આવે સૌ એકલા
आनी बो में आवी करे सांगा रास खरीदा सर्वे बिसारी पछि लागी रहते सुरंग एने स्वांगे संसार बांध्यो कोई कपट कारण रूप बीजा ट्वामला अनेक थे पना कड़ियाद भूता आपतनी सुध बिसरी कोई ओलकाय नहीं पारा तेमा सगा सम्बन्धी छैने बैठा कया हमारो घर आप पुतियां बांधिने आपे सर्वांगे दृढ़ मन रात दिवस सेवा करे एम बंधन समझन चिठी आवे चाले तटकिन जायते करता रुदान साजी सेवा जेनी करता ते दिए हात गिन माये तो कोई न ओलके ओलखान ने को रिवाले ये सगाई आबो मतानी ते सन मंदनी पेरे पाले आनी बो में तमने बोलब्या सुध गाई शरीरा पड़ा ते पंदा अंजरा माए तेने चितड़ुन आवे धीरा साथ्यता जे मायला तेने दीता पचेता जेणी जे जतना करता तेने बांध्या बंद विषेखा कर मंदिर सं बिसर्या सेत समराथा माललु सानो जाहेरे मुरको तमे कानी गमोए ग्रथा तन पोटानो नव साचबु लुसेचे चोर चंदाल अदकिन माते आप बंधाओ हवना वैदा से तत्काल बांध्यो संसार येनी पेरे लागे नहीं कोई लागा जाय बंधाना संजम पूरी केनी नती तलवानो माग लेखू देशे जमदूताने जेकी दूचे आई व्यापार सासु जूठू तरत जोसे ए धर्मराज व्यापार करता जे बंद बाध्या ते लेखू ले से सौतंता एक न शास्त्र न करता मारे अनेक जीव जनता लाचे तो तिया नव छूती सगान ओलखन कोए मार बुढ़ा जे जमदूतन दया ते पिंदने न होए धर्म तन संभोग भो पाप तना ल्यो दुख अगे न 84 लाख भोगबे अंत्य आव्या मनुख एके बोर्या भगवान जी चे जाए नहीं दम पूरा संगत की तेने साधतनी जय बैकुंठ की घर एनी पेरे व्यापार थाए हाथ पीत बजार आपो माने अनेका कड़ी तेनु केतलो कौं विस्तार चाँजु कहे दुख सौने लागे सत वचन न सेवाए सत सौये उठा पियो असत प्रमाण न माये हबे जे हेट वाचा अपनो ते सुन जो सलद्र मन बात ले जो बैकुंठ तानी तमेरा के दाता पुरी धाम दुकने साथे अगन सुख आवे अदकिन माए आज सावकार साधो बेबारियो हिम सुन कहे मेराज दुकने साथे अगन सुख आवे अदकिन माए आज सावकार साधो बेबारियो हिम सुन कहे मेराज हिम सुन कहे मेराज चौपाई 43 प्रकरण 125 चौपाई 1816 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 125वां प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। इस संसार में आकर उत्तम मनुष्य सारे 9 खंड में श्रेष्ठ भरत खंड, युगों में उत्तम कलियुग एवं श्रेष्ठ सदगुरु, ये 4 महत्वपूर्ण पदार्थ मिले हैं। इनको क्यों व्यर्थ में गवा रहे हो? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तुम्हें सारी सामग्रियां प्रदान की हैं। उनमें भी सार रूप यह मानव जीवन दिया है। तुम अनेक जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों के फलस्वरूप अमूल्य मानव तन लेकर इस संसार में आए हो। सत्य वस्तु खरीद कर उसे ही ग्रहण करो तथा उसे भली भांति संभाल कर रखो। इस लोक में
आकर भूल करना नहीं, क्योंकि इसके बाद तो परम श्रेष्ठ परमात्मा के साथ व्यवहार करना है, उनका ऋण चुकाना है। अनेक बार तड़प तड़प कर मरने के बाद अनेक कष्टों को पार कर तुम्हें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इस भरतखंड में मनुष्य देह धारण कर अखंड निधि खरीदने के लिए तुम आए हो। इस संसार में हाथ रूपी अनेक पंथ तथा पीठ रूपी अनेक संप्रदाय आकर्षक और लुभावनी हैं। तदुपरांत 84 लाख योनियों में जाने के लिए 14 रास्ते भी यही हैं। तुम्हारी इच्छा अनुसार वस्तुएं ऊर्ध्वगति एवं अधोगति के लिए सभी साधन यहाँ उपलब्ध हैं, परंतु उनके केता भी सत्य और पारखी होने चाहिए। इस संसार रूपी बाजार में अनेक प्रकार के छल कपट धोखा आदि का धंधा चलता है। 14 लोग की क्रय खरीद यहीं से होती है, परंतु इस बाजार में भजन भक्ति सेवा आदि को संग्रह करने वाले कोई प्रहलाद मीरा नरसिंह आदि व्यक्ति ही धनवान बन पाए हैं। 14 लोगों के जीव इसी कर्म भूमि की आय कमाई अपने अपने लोक में खाते हैं। इसके अतिरिक्त आय का अन्य कोई स्थान नहीं है। इसीलिए यदि आधे क्षण के लिए भी यहाँ मनुष्य जीवन का समय प्राप्त हो जाए तो समझना कि अमूल्य निधि प्राप्त हो गई है। सत्य वस्तु भी यही संसार में ही छिपी हुई पड़ी है। क्या बाजार, क्या चौक चौराहे, क्या हाथ पीठ, क्या धर्मस्थान, सभी स्थानों में सत्य मिल सकता है। इसलिए वस्तु को परख कर ही क्रय करना, क्योंकि कलयुग सिंहासन पर बैठकर राज्य कर रहा है। अज्ञान के अंधकार से भरे हुए इस द्वितीय संसार में सत रज और तम ये 3 गुण चक्रवात की भांति चक्कर लगाते हैं। इसमें असीम समस्याएं और अवरोध खड़े हैं, तथापि यहाँ पर अखंड ज्ञान रूपी सत्य वस्तु छिपी हुई है। हे बुद्धिमान सज्जनों, तुम जौहरी बनकर उसे परख लो। यह संसार अखंड ज्ञान रूपी सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए अत्यंत विषम कठिन है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि सत्य वस्तु के अवरोधक बनकर खड़े हुए हैं। सत्य वस्तु को कर्मकांड आदि के यम जाल ने घेर कर छिपाया है। इस संसार के हाथ में जो सच्चा बुद्धिशाली अन्वेषक और जानकार जौहरी होगा, वही मन को स्थिर कर धैर्यपूर्वक सत्य वस्तु को देखेगा। वो विचक्षण वीर अखंड वस्तु को ग्रहण कर सकेगा। इस अखंड ज्ञान रूपी सत्य धन को क्रय करने वाला इस जगत में छिप कर रहेगा। ऐसे भक्तों को देखकर संसार के लोग उसका उपहास करेंगे, परंतु जब सत्य को चरितार्थ कर वह संसार से पृथक हो जाएगा तब सभी उसकी प्रशंसा करेंगे। वेदों का कर्मकांड और इस विराट का जगत का व्यवहार, ये दोनों ही भ्रांतिपूर्ण होने से कुहीर के समान है। उनमें फंसकर लोग जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। वेदों में स्पष्ट कहा है कि परमात्मा इस संसार में नहीं है, नीति देती, तथापि अज्ञानता का अंधकार दूर नहीं हो सका। साधु संत इस संसार को पहली अथवा कुहीर के समान उलझन पूर्ण इसलिए कहते हैं कि यहाँ सीधी बात भी उलटी दृष्टिगोचर होती है। सत्य वस्तु को तो कोई देखता भी नहीं, सब असत्य को ही उजागर कर रहे हैं। इस संसार में कई लोग सत्य वस्तु को स्वीकार करते हैं, अन्य कई लोग असत्य वस्तु को सत्य मानकर उसका उपभोग करने लगते हैं। कुछ तो मात्र कर्म के बंधनों में ही बंध कर पड़े रहते हैं। यहाँ के क्रेता इस प्रकार से व्यापार करते हैं। यह चौक बाजार ही कुछ इस प्रकार का है। विराट के इस अंधकार में शास्त्रों के बाह्य ज्ञान रूपी कुहीर ने अनेकों लोगों को कर्म के बंधनों से बांध दिया है, इसलिए वे लोग सत्य वस्तु को देख नहीं सकते। इस बाजार में लोग कर्म के बंधनों में
बंट जाते हैं एवं समय निकल जाने पर अंत में दुखी होकर रोने लगते हैं। इस संसार के बाजार में रहकर भी कई भक्तजन भक्ति कर अपने धन को 1000 गुना बढ़ा लेते हैं, जबकि अनेकों का मूलधन अर्थात मनुष्य जीवन की डूब जाता है। कई लोग झूठे बंधनों में फंस जाते हैं। कोई बिरले ही प्रहलाद, ध्रुव, मीरा जैसे भक्त कहलाते हैं। वे छल से बचकर आगे निकल जाते हैं तथा सफल व्यापारी कोटिधो श्रेष्ठ वणिक भक्त कहलाते हैं। कई लोग सदगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान सत्य वस्तु को खरीदते हैं। इसमें अपनी संपत्ति, जीवन के अमूल्य क्षण व्यय करते हैं। उनके पास ब्रह्म ज्ञान रूपी अखंड धन अपरिमित रूप से बढ़ने लगता है, जिसमें वे 14 लोगों के स्वामी हो जाते हैं। ऐसे भक्त अब पुनः जन्म लेकर संसार में क्यों आएंगे? वे तो अमूल्य धन प्राप्त कर भगवान के समान हो गए हैं। वे तो सामान्य व्यापारी से ऊपर उठकर धनवान बन गए हैं। इसलिए अब वे परलोक में अखंड सुख प्राप्त करेंगे। ऐसा अपार अखंड धन प्राप्त हो जाने पर इस संसार के जन्म मरण के चक्र में कौन फंसेगा? इसलिए तुम अखंड धन का व्यापार करो। अब तुम भी निश्चित ही वह धन तुम प्राप्त कर पाओगे। इस संसार में ऐसे व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर नश्वर वस्तुओं शरीर के बदले में सत्य वस्तु प्राप्त होती हैं। ऐसा बाजार तुम्हें मिला है। यदि तुम अच्छा व्यवहार रख सको तो इस जीवन में तुम्हें अपार लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि कोई हृदय से विचार करे तो ज्ञात होगा कि मनुष्य जीवन सत्य ज्ञान प्राप्ति का अमूल्य अवसर है। इसलिए हे साधु महात्माओं, मैं तुम्हें पुकार कर कहता हूँ कि जीती हुई बाजी हाथ से आए हुए अखंड सुख प्राप्ति के इस शुभ अवसर को क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? हे साधुजन, इस संसार के विगत को सुनो, उसे मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। यहाँ पर तो अपनी आंखों से स्पष्ट देखते हुए भी लोग स्वयं बन जाते हैं तथा तत्पश्चात कर्मानुसार यमराज का दंड भोगते हैं। इस संसार के मायावी बाजार में व्यापार हेतु सभी अकेले ही आते हैं। इस भूमि पर आने के पश्चात ही वे अपना संबंध जोड़ते हैं। इसलिए अखंड सुखों को क्रय करना भूलकर मायावी संबंध के रंग में रंग जाते हैं। इस छल रूपी माया ने संसार के सभी जीवों को बांध लिया है। इसका स्वरूप ही कपटपूर्ण है। इसके दूसरे भी बंधन अनेक प्रकार के हैं, किंतु उनमें यह मोह का बंधन सबसे अद्भुत है। संसार की झूठी माया में फंसकर मानव को अपनी आत्मा की शुद्धि तक नहीं रहती, न ही वह परमात्मा को पहचान पाता है। वह तो माया के पदार्थों का ही संबंधी बनकर बैठ जाता है तथा कहता है कि यही हमारा घर है। ऐसे लोग परिवारजनों के साथ बंधकर दृढ़ मन से शरीर के सभी अंगों के द्वारा रात दिन उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार सब लोग इन झूठे बंधनों में फंसे रहते हैं। जब यमराज की चिट्ठी आ पहुंचती है तब वे तत्काल ही मृत्यु की शरण में पहुंच जाते हैं तथा अपने किए हुए कर्मों पर रोते रोते संसार छोड़ जाते हैं। जिनकी उन्होंने सर्वाधिक सेवा की थी वे ही पुत्र मृत्यु पश्चात उनकी पार्थिव देह को अपने हाथों से अग्नि देते हैं। इस संसार के लोग आत्मा को पहचानते ही नहीं, परंतु जिस शरीर की उन्हें पहचान है उसे भी चिता पर चढ़ाकर उसके सब अंगों को लकड़ी से घोप कर जला देते हैं। संसार का संबंध ही इस प्रकार है। इसलिए संसार के लोग ऐसे संबंध का पालन करते हैं। इस संसार की झूठी माया ने तुम्हें इतना भुला दिया है कि तुम अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रही। तुम माया के अज्ञान अंधकार में डूब गए हो। इसलिए तुम्हारे चित्त में धैर्य नहीं रहता। तुम्हारे अंतर के मित्र उन गुण अंग इंद्रियों ने भी तुम्हें आत्मा को अचेत पाया। तुम जिनका विशेष ध्यान रखते थे उन्हीं इंद्रियों ने तुम्हें विशेष रूप में बांध रखा है। इस माया के मोह में फंसकर तुम मूल घर, प्रेम धाम एवं शरीर रूपी मंदिर तथा सर्वशक्तिमान
सेठ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी भूल गए हो। हे अज्ञानी जन, श्वास रूपी अमूल्य धन ही लुटाया जा रहा है। तुम इस अमूल्य निधि को व्यर्थ में क्यों गवा रहे हो? तुमने श्वास रूपी अमूल्य धन को भी नहीं संभाला। चारों ओर से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी चोर चांडाल बनकर तुम्हारे अमूल्य धन को लूट रहे हैं। क्षणिक सुखों के लिए तुम स्वयं को बंधन में बांध रहे हो। थोड़े ही समय में तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है। यह संपूर्ण संसार इस प्रकार झूठे बंधनों में बंधा हुआ है। इससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। सभी लोग कर्म के बंधनों में बंधकर अंततः यमपुरी चले जाते हैं। इसमें मुक्त होने का कोई मार्ग उनके पास नहीं है। इन जीवों को यमपुरी में जाकर अपने किए हुए कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। उस समय धर्मराज सत्य और असत्य की जांच करेंगे, क्योंकि धर्मराज का कार्य ही यही है। जीवन काल में जो भी कर्म किए गए उन सभी का एक एक कर हिसाब धर्मराज करेंगे। जिन्होंने अपने पेट के लिए एक का 1000 गुना आय बढ़ाते हुए जिन जीव जंतुओं को मारा है, यमराज उन सब का एक एक कर हिसाब लेंगे। इस संसार में जिस प्रकार घूस देकर छुटकारा मिल जाता है, वैसे यमपुरी में नहीं होता। वहाँ किसी सगे संबंधी का परिचय अथवा अनुशंसा सिफारिश भी काम नहीं आती। यमदूतों की मार तो असहनीय होती है। उनके हृदय में लेश मात्र भी दया नहीं होती। इन जीवन में धर्म करोगे तो सुख भोगोगे तथा पाप करोगे तो दुख प्राप्त होगा। 84 लाख योनियों में दुख रूपी अग्नि में तपने पर ही तो तुम्हें अंत में यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। जिसने भगवान विष्णु के भक्ति का मार्ग ग्रहण किया है, वह कदापि यमपुरी नहीं जाएगा। उसने यदि साधु संतों की संगत की होगी तो वह वैकुंठ में चला जाएगा। इस संसार में हाथ, पीठ तथा बाजार अर्थात विभिन्न धर्म संप्रदाय, पंथ पैड़ों में इस प्रकार पाप पुण्य का व्यवहार चलता है। संसार में ऐसे अनेक उलझने हैं, उन विस्तार कहाँ तक कहूँ, उनका विस्तार कहाँ तक बताऊं। अधिक है तो सबको दुख लगेगा, क्योंकि सत्य वचन सहे नहीं जाते। इसीलिए सभी लोगों ने सत्य को उल्टा दिया है। परिणामतः असत्य इतना बढ़ गया कि वह ब्रह्मांड में ही समा नहीं पा रहा है। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं, वे मन को दृढ़ कर सत्य वचन सुन ले तथा वैकुंठ का मार्ग ग्रहण करें। यमपुरी का मार्ग ग्रहण नहीं करना। इस कलयुग में आज दुख के बदले अर्धक्षण में ही अखंड सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए महाराज कहते हैं, हे सज्जनों, साधु महात्माओं, धनिकों, तुम मेरे इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो और उनका पालन करो। कलयुग में आज दुख के बदले में अर्धक्षण में ही अखंड सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए महाराज कहते हैं, हे सज्जनों, साधु महात्माओं, धनिकों, तुम मेरे इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो और उनका पालन करो। चौपाई 43 प्रकरण 125, चौपाई 1816। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।